दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। देश के इतिहास के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि आज का दिन देश के लिए काफी ऐतिहासिक व यादगार लम्हा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार शपथ ली और इसके साथ ही नई सरकार वजूद में आ गई। दोस्तों, पीएम मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। उनका पूरा कार्यकाल 17 वर्षों का था। 16 साल 9 माह 13 दिन, करीब 17 साल कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी सफर को भी जानेंगे, उनकी जिंदगी को भी समझेंगे कि कैसे उनका जीवन प्रेरणादायक रहा है। एक चाय बेचने से लेकर आरएसएस के प्रचारक बनने व प्रधानमंत्री बनने तक की पूरी कहानी कैसी। तो आइए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक कहावत है जिसे आप जरूर सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। कहावत है, होनहार विद्वान के होत चिकने पार। इसका अर्थ यह होता है कि जो होनहार होते हैं बचपन से ही उनमें कई तरह की प्रतिभाएं नजर आने लगती है। 17 दिसंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना स्थित वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी पर यह कहावत सटीक बैठ रही है। दोस्तों, 6 भाई बहनों में तीसरे स्थान पर नरेंद्र मोदी का बचपन कई मायनों में यादगार था, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी का बचपन में बाकी बच्चों से अलग स्वभाव था। वे अलग स्वभाव के थे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मां हीराबेन उन्हें प्यार से नारियल बुलाती थी। दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ उनके दोस्त चाहने वाले एंडी कहकर बुलाते थे। दोस्तों, बेहद उतार चढ़ाव भरा प्रधानमंत्री मोदी का सफर रहा है। यह उनका सफर हर किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। उनके राजनीतिक सफर में कई दिलचस्प मोड़ भी आए हैं जो बहुत कुछ बयान करती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री का बचपना अगर देखें तो उनका बचपना संघर्षों से भरा था। आपको बता दूं कि उनका घर जो था, उस समय घर की जो दीवारें थी वह कच्ची थी, खपड़ैल का छत हुआ करता था और एक छोटा सा घर था जिसमें न तो खिड़कियां थी और न ही बाथरूम थे। दोस्तों, उनके पिता दामोदर दास मोदी बड़नगर रेलवे स्टेशन के सामने चाय बेचा करते थे।
इसीलिए इन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। दोस्तों, जब ये 6 साल के थे तब उन्होंने इस दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, मोदी पढ़ाई के समय पढ़ाई करते थे और फिर वक्त निकालकर पिता की मदद के लिए चाय की दुकान पर पहुंच जाया करते थे, चाय बेचने में सहयोग करते थे। जब 17 साल की उम्र थी तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। दोस्तों, बताया जाता है कि किशोरावस्था तक आते आते उनके भीतर कुछ नया करने, कुछ बेहतर करने व देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक पैदा हुई, एक जज्बा निकला। 17 साल की उम्र में वे घर छोड़ दिए। दोस्तों, उनका यह निर्णय असाधारण सा था। घर छोड़कर देश भ्रमण करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने फैसला भी ले लिया। परिवार का हर सदस्य उनके इस फैसले से चकित था, हैरान था, लेकिन उनकी जिद के सामने किसी की न चली और सबों ने उनके इस फैसले को स्वीकार कर लिया। घर से निकलने के दिन मां ने नरेंद्र मोदी के लिए विशेष अवसरों पर बनाए जाने वाला मिष्ठान बनाया और मस्तक पर परंपरागत तिलक लगाकर विदा किया। दोस्तों, घर छोड़ने के बाद पीएम मोदी देश के कई हिस्सों में गए। हिमालय में वह गुरु दाचट्टी में ठहरे, जबकि पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण आश्रम को अपना ठिकाना बनाया। भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने देश की विभिन्न संस्कृतियों को देखा, अनुभव किया और समझा। इन यात्राओं ने उनके व्यक्तित्व में गहराई तक प्रभावित किया। आपको बताता चलूं कि पीएम मोदी की आध्यात्मिक जागृति का वह समय था जब वह स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए थे। दोस्तों, इसके बाद से सियासी सफर का आगाज होता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी 2 साल के भारत भ्रमण के बाद जब वापस लौटे तो घर पर उनका मन नहीं लगा। मुश्किल से 2 हफ्ते तक रुके और इसके बाद फिर यात्रा पर निकल गए। लेकिन इस यात्रा का निर्धारित लक्ष्य था, एक मकसद थी। मकसद क्या थी कि देश की सेवा करनी है। इस मकसद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ने के लिए अहमदाबाद चले गए। देश की सेवा का प्रण लिया और आरएसएस के नियमित सदस्य बन गए। दोस्तों, 1972 में उन्हें प्रचारक की जिम्मेवारी दी गई। पढ़ाई भी उन्होंने जारी रखी और राजनीति विज्ञान से इस दौरान डिग्री भी हासिल की। दोस्तों, जब देश में आपातकाल लगा था और इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा देश आक्रोशित था, तो उस समय मोदी पर्दे के पीछे पूरी तरह से सक्रिय थे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब आपातकाल देश में लगा था तब जयप्रकाश नारायण आंदोलन में उतरे थे और अहमदाबाद में उनसे मुलाकात हुई थी।
आक्रोश के चलते गुजरात में कांग्रेस के तत्कालीन सीएम को इस्तीफा देना पड़ा। 25 जून 1975 की आधी रात में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिए गए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई समेत कई नेता थे जो जेल में डाल दिए गए थे। पर्दे के पीछे मोदी पूरी तरह से सक्रिय रहे और अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे। आपातकाल विरोधी संगठन जो बनी थी उसमें भी वे काफी सक्रिय थे। गुजरात लोक संघर्ष समिति का गठन किया गया था जिसके वे सदस्य बनाए गए। बाद में महासचिव की भी जिम्मेवारी सौंपी गई। दोस्तों, इसके बाद 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस की करारी हार हुई। इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई। दोस्तों, संगठनात्मक कार्यों में सराहनीय काम के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली बुलाया गया। 1987 में बीजेपी में उन्हें शामिल कराया गया और एक बड़ी जिम्मेवारी वरिष्ठ नेताओं द्वारा दी गई। आपको बता दूं कि 1988-89 की रथ यात्रा में भी प्रधानमंत्री मोदी काफी सक्रिय थे। गुजरात बीजेपी में महासचिव बनाए गए थे। 1990 में जब आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकली थी तो उसमें भी शानदार भूमिकाएं निभाई थी। इसके बाद 1995 में उन्हें नरेंद्र मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। दोस्तों, इसके बाद से सियासी सफर और दिलचस्प हो जाता है। गुजरात की धरती से दिल्ली तक का सफर शुरू होता है। वर्ष 2001 में गुजरात में भूकंप आया था। भीषण भूकंप था। जानकार बताते हैं कि उस समय के भूकंप में करीब 20,000 लोगों की मौतें हुई थी। उस हादसे में प्रशासनिक लापरवाही सामने आई जिसके चलते तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी सौंप दी गई। दोस्तों, मोदी मुख्यमंत्री बने, लेकिन साल 2012 जब आता है तब प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया जाता है। प्रचार होता है और पूरे देश में एक हवा चलती है। 2014 में लोकसभा का चुनाव होता है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाती है जहां बीजेपी को शानदार जीत मिलती है। प्रधानमंत्री यानी मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। फिर 5 साल तक बेहतर कार्यकाल के कारण उन्हें अगले चुनाव में भी सफलता मिलती है। 2019 का चुनाव होता है जिसमें भी मोदी लहर देखी जाती है और एक बार फिर भाजपा की सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। उसके बाद 2024 का चुनाव होता है, नतीजे आते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं और नई सरकार वजूद में आती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि
पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।